एक नंबर का क्वेश्चन है क्या, एक का एक में साइन 18 डिग्री बटे, अरे घबराओ मत, अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा नहीं करना, ठीक है। अभी समझो क्या करना है। देखो अगर मान के चलो ऊपर कितना लिखा है साइन 18 डिग्री और नीचे कॉस 72, अगर किसी भी तरह से अगर एक मान को हम परिवर्तित करके, अरे तो कोई बात नहीं, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड को दिखने तो हमें दिखना जरूरी नहीं। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है साइन 18 डिग्री, अरे तो के लिख रहा है नहीं लिख रहा है, तो दिख रहा है ना, सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, क्या लिखा जा रहा है वो दिख रहा है, बस उतना ही। अरे दिल को सुकून मत दिया करो, वो ज्यादा नुकसान करता है, समझ में आएगी। चलो देखो क्या कह रहा है साइन 18 डिग्री, अगर मान के चलो किसी भी तरह से अगर हम इसको कॉस में परिवर्तित कर दे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा कॉस और नीचे भी क्या आएगा कॉस, और ऊपर नीचे जब समान रहेगा तो कटेगा कितना बचेगा एक, किसी भी तरह से एक के बचाने के लिए भी बोला जा रहा होगा क्योंकि एक के आंसर होगा, समझ में आया कि नहीं। तो अब सोचो कि हम साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, साइन को कॉस में हम कैसे बदलेंगे ये नहीं सोचना। तो कल सूत्र लिखाया गया होगा, वो साइन थीटा बराबर, कल क्या लिखा गया था, साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यही होता है। या फिर दूसरा भी सूत्र लिखा गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब ये दोनों सूत्र इस पे लागू होने वाला है, समझ में आया कि नहीं। कैसे, तो देखो अगर हम चाहें तो साइन को भी बदल सकते हैं और चाहे तो कॉस को भी बदल सकते हैं, अगर दोनों को बदल दिया फिर तो दोनों विपरीत ही रहेगा, तो बदलना किसी को साइन को बदल लो नहीं तो कॉस को बदल लो, समझ में आया कि नहीं। तो देखो बदलना कैसे, अगर मान के चलो जैसे कि हम साइन वाला को बदलते हैं, यानी इसको जब बदलते हैं किसमें बदलेगा कॉस में, तो ऊपर वाला को बदलेंगे तो ऊपर भी कॉस चला है नीचे भी कॉस चला है कि नहीं। अगर हम कॉस को बदलते हैं किसमें बदलेगा साइन में, मतलब कि नीचे वाला को बदलना होगा, नीचे वाला को बदलेंगे ऊपर वाला के जैसा आ गया, ऊपर वाला ऊपर भी साइन और नीचे भी साइन, समझ में आया कि नहीं। तो बस यही करना है, तो परिवर्तन क्या करना, और हम बताए थे तुम सबको कि हमेशा थीटा के जगह पे 1 से लेकर 90 तक में वही सभी मान रख सकते हैं, बता गया था ना। और इधर भी जो बचा मान आएगा वही मान रहेगा, बता गया था। तो चलो हमें सिंपल सा पहले ये बताओ कि साइन को बदलना या कॉस का, तुम सबके हिसाब से साइन को, तो चलो अब साइन को बदलना, तो साइन में कितना डिग्री का मान दिया गया 18 डिग्री का, तो अभी लिखना है सूत्र में बनाना क्या है, तो देखो साइन 90, अब देखो यहाँ थीटा जा रहा है माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 18 डिग्री यहाँ पूरना चाहिए, यही ना, तो 18 डिग्री पूरना चाहिए, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे जो कि 18 डिग्री पूर जाएगा। सोचो एक बार, अगर 90 में से हम 72 घटा देंगे तो इसको भी क्या लिखेंगे बताओ तो। और अगर मान के चलो कि जैसे हम हमें कभी किसी कारणवश मान के चलो कि हमें लिखना है कितना 108 लिखे है, बोला जाएगा इसको दूसरा भाषा में लिखो तो क्या लिख सकते हो 100 प्लस 8 कर सकते हैं, ये भी 108 हो गया है कि नहीं। अगर इसको हम 8 प्लस 100 भी करेंगे ये भी 108 हो जाएगा, और भी बहुत सारा कर सकते हैं, मतलब कि हम ये भी कर सकते हैं 1 प्लस 107, समझ में आया कि नहीं? कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है यहाँ पे बताओ तो साइन 18 डिग्री लिखे हुए क्या, यही लिखा गया, सिर्फ तरीका अलग लिखा है, समझ में आया कि नहीं, क्या कैसे तरीके अलग लिखे, लेकिन लिखा तो गया वही साइन 18 डिग्री, समझ में आया, किसी को दिक्कत भी है। तो यहाँ देखो कि 18 डिग्री को हम हटा रहे हैं, लेकिन 18 डिग्री को क्या लिखे 90 माइनस 72 डिग्री, समझ में आया क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों को घटाने के बाद फिर तो मान वही आ रहा है ना, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत भी है, समझ में आया या नहीं, आया नहीं मैं जवाब दो पीछे, समझ में आया। अभी बताओ 18 डिग्री क्यों लिखा गया, अभी यहाँ जैसे देखो 108 को हम बोले कि 108 को किस लिखा है 100 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर मेरा मन हुआ तो मान के चलो हम 116 माइनस भी 8 लिख सकते हैं, फिर भी तो 108 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी वही है यहाँ पे कितना 18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम बोले कि टोटल देखना है 90 डिग्री, 90 से ऊपर मत सोचना, समझ में आया कि नहीं, और हमेशा 90 ही माइनस करना है, 90 में से ही माइनस होना चाहिए, समझ में आ गया। 90 से ऊपर नहीं सोच लेना कि 180 जैसे सर जी बता दिया 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं, तो हमेशा याद रखना कितना 90 में से ही घटाना, 90 से कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, मतलब पूरा कितना चाहिए 90, तो अब 90 में से कितना घटाओगे 18 पूछ जाए, तो ये 18 को हम ये भी तो लिख सकते हैं सीधा सा, 18 को ये भी लिख सकते हैं क्या 90 में से हम क्या कर रहे हैं 72 को घटा दे रहे हैं, तो बस कितना है 18, तो ये 18 यहाँ 18 लिखा गया, मतलब 18 क्या कर सकते हैं 90 में 72 कर सकते हैं, समझ में आया, क्लियर है। चलो तो अब यही लिखना, तो साइन 18 डिग्री को क्या लिखा जा रहा है साइन 90 माइनस 72 डिग्री, कोई दिक्कत भी है, अब बटे में जो है उसको लगा दो cos 72 डिग्री, ठीक है। अब परिवर्तन क्या होगा देखो, सूत्र लिखाया गया था क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है cos थीटा, यहाँ अगर थीटा रहता तो दूसरा साइड जो मान आता था वो भी cos थीटा में ही मान आता था, थीटा के जगह पे कितना दिया हुआ 72, तो यहाँ भी थीटा के जगह पे कितना आएगा 72 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस 72 डिग्री को हम cos 72 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा गया cos थीटा, तो यही लिखेंगे साइन 90 माइनस 72, थीटा के जगह पे क्या दिया 72, तो यहाँ भी थीटा के जगह पे 72 ही पड़ेगा, तो cos 72 में बदल जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ भी लिख दो क्या हो गया ऊपर वाला cos 72 डिग्री और नीचे वाला पहले से ही है, तो इसको भी लिख दो cos 72 डिग्री। अब ऊपर भी बराबर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों बराबर है एक दूसरे के एक बार में, तो ये यही हो गया आंसर, बताओ बनेगा, बन जाएगा, क्वेश्चन आसान था, सब दिक्कत नहीं ना उसमें। चलो दो का बनाने से पहले उसमें लगाना है दो चार को और अलग से फॉर्मूला, तो देखो फॉर्मूला हो कैसे किस तरह का, क्या लिखे हैं साइन अलग थीटा, और उसके बाद यहाँ पे लिखो कोसेक, कोसेक थीटा बराबर एक, ये सूत्र होता है, मतलब क्या लिखे साइन थीटा बीच में लगा दो इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये सूत्र है, देखो एक ये हो गया, और दूसरा लिखते हैं क्या cos थीटा इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक, तीन को सूत्र हुआ। अब इससे बनाना है सूत्र खुद से, तो कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले इस सूत्र को पूछा किस तरह से जाएगा ये समझ लो,
पूछा जाएगा क्या साइन कॉस के रूप में, सॉरी साइन कोसेक के रूप में बताओ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है एक, अगर पूछ लिया जाएगा साइन कोसेक के रूप में बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तब क्या होगा, तो किसके बराबर पूछा गया है, साइन थीटा के बराबर। क्वेश्चन तो सूत्र आराम से बनेगा। तो देखो साइन यहाँ देखो साइन थीटा इंटू इंटू का मतलब गुना, तो ये गुना में है तो इधर गुना में, दूसरा साइड जाएगा तो भाग में, इधर तो एक पहले से है तो एक और भाग में आया तो क्या जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के रूप, अगर थीटा छूट गया यहाँ पे, साइन कोसेक के रूप में बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोसेक के रूप में मतलब सूत्र पहले ही बता दिया गया, साइन और कोसेक दोनों बता दिया गया, तो सिर्फ तुमको बताना क्या एक बटे कोसेक थीटा होता है, बस इतना ही बताना, समझ में आया कि नहीं। सूत्र पूछने का भी तरीका बता दी, किस तरह से साइन कोसेक के रूप में पूछा जाएगा तब बताना एक बटे कोसेक थीटा। और देखो सूत्र यहीं से बन रहा है, इधर गुना में था, अभी देखो साइन थीटा बराबर निकाले, अगर पूछ लिया जाए कोसेक थीटा बराबर बताओ साइन कोसेक के रूप में तब क्या होगा, तो देखो किसके बराबर इस बार पूछा गया कोसेक थीटा, तो लगाओ यहाँ पे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर, तो अभी देखो एक इधर पहले से, साइन भी तो कोसेक से गुना में है ना, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो एक पहले से और इधर क्या जाएगा साइन थीटा, यही ना होगा। तो कोसेक यहाँ भी बोला जाएगा साइन कोसेक के रूप में बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एक बटे साइन थीटा, तीन को सूत्र बन गया, किसी को दिक्कत भी है, सेम वैसे यहाँ भी वैसे ही है ना, और यहाँ भी सेम है, तो बना दो। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, क्लियर है, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इधर भी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये टेन थीटा बराबर क्या होगा एक बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा, क्लियर है, समझ में आया, सूत्र बन गया। बस सिंपल से याद रखना, कभी सूत्र तुमको ये भी पूछा जाएगा, सिर्फ यही दोनों नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, समझ में आया कि नहीं। तो देखो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा यहाँ, अब इससे भी बना, इसको ए कह दो इसको बी कह दो, इसमें भी ए और बी, ए और बी, तो कभी ये भी सूत्र आ सकता है कि बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है एक, अब मान के चलो जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है तो एक बराबर भी तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है ना, समझ में आया कि नहीं। कभी ऐसा भी लगाया जाएगा कहीं पे एक रहेगा तो उसको क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, या फिर एक बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, या फिर एक बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ में आया, लिख सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखना, कभी ये भी पूछा जाएगा बताओ टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है एक, समझ में आया कि नहीं। और कभी पूछा ये तो एक बराबर पूछा नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि एक में तो तीन तीन को मान है, लेकिन वहां ध्यान रखना होगा कि लगाया कैसे जा सकता है, अगर कोई सा रहेगा तो उसमें लगा भी सकते हो कि एक बराबर, कभी इसका जरूरत पड़े तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, समझ में आ गया, लिख लो ये सूत्र का जरूरी पड़ेगा 2 नंबर में भी, इसको लिखो तो देखो दो के एक में क्या है 48 डिग्री, टेन 40 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर एक, आंसर यही दिया गया, आंसर यही पे दिया गया, बराबर कह रहा है करने के लिए कितना एक, तो अब सोचो सब तो टेन दिया गया, अब हम इसमें किस किस को परिवर्तन करेंगे जिससे कि एक आ सके, सोचो एक बार थोड़ा सा सोचना। देखो यहाँ देखो 48 डिग्री, 48 में कितना जोड़ेंगे जो 50 पूछ जाएगा, ये सॉरी 90 पूछ जाएगा, 42 जोड़ेंगे पूछ जाएगा, और 48 में कितना जोड़ेंगे जो 67। तो अब कहने का मतलब क्या है, देखो दो को मिलाकर 90 पूरा, ये और ये मिला है तब 90 पूरा, और दूसरा ये और ये मिला है तब 90 पूरा, समझ में आया कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों अलग लगता है, समझ में आया कि नहीं, देखो अभी ये दोनों को जोड़ेंगे तब और ये दोनों को जोड़ेंगे तब, तो अभी देखो कि ये दोनों को जोड़ने के बाद पूरा अलग अलग 90, समझ में आया कि नहीं, ये दोनों को जोड़ेंगे 90 पूरा और इसको जोड़ेंगे तो 90 पूरा, तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम बदल देते हैं, टेन को अगर क्वार्ट में हम बदल देंगे तो यहाँ कितना बचने वाला है, यहाँ कितना बचने वाला है, ये देखो कि टेन को किस लिखाया गया, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक, तो क्या यहाँ करने के बाद है, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर भी 90 ही पूरा है ना, ये दोनों में से किसी को बदल, तो यहाँ को टेन जो है टेन किसमें बदल जाए क्वार्ट में, अब से सीधा हो गया, चलो तो बदलते हैं एक एक करके। अभी देखो यहाँ 48 डिग्री और 20 डिग्री दोनों को जोड़े तो कितना पूरा 90 डिग्री पूरा है, तो ऐसा करो टेन 48 डिग्री को बदल दो, किसमें क्वार्ट में बदलेगा, तो टेन 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताना, तो टेन 90 माइनस 48 नहीं, दूसरा वाला मान देकर जितना रहेगा उतना लिख देना, तो कितना डिग्री 42 डिग्री, ये इसको बदल दिए। अब इसका मान है तो इसमें ये ध्यान देना कि इसको जोड़ने के बाद 90 पूरा, वो दोनों में से एक को बदल, समझ में आया कि ये वो बदलना, 90 पूरा ये दोनों में से किसी एक को बदलना, समझ में आया। तो 22 वाला को बदल लो, नहीं तो 67 वाला को बदल लो, किसको बदलना बताओ 22 वाला को, तो इसको क्या देगा टेन 90 माइनस 67 डिग्री, कोई दिक्कत भी है, इसको इस दोनों को बदल दिए, आप पीछे जो बचा दोनों को काट दो, चलो टेन 90 माइनस थीटा, थीटा का 42 डिग्री है, समझ में, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना डिग्री होगा 42 डिग्री, लिख दो 42 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, और थीटा यहाँ पे
70 डिग्री, आगे कॉट 60 डिग्री। किसी को दिक्कत है? अब पीछे जो दोनों है उसको उठा दो, क्योंकि वो दोनों में कुछ किया ही नहीं है, तो दोनों को सेम ही उठा दो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो कॉट 42 डिग्री, 42 डिग्री वाला का देखना, यहाँ 42 डिग्री और 42 डिग्री इसमें एक दूसरे से सब गुना में है, सभी गुना में। अभी सूत्र लिखा गया है थीटा दिया गया, थीटा का मान बोले कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि थीटा का मान हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर बराबर होना चाहिए। क्या लिखा है? tan थीटा गुना cos थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो हम ये भी कह सकते हैं थीटा गुना tan थीटा, सीधा लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा है। समझ में आया कि नहीं? यानी tan थीटा into cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा into tan थीटा बराबर 1 होता है। तब वही चीज यहाँ देखना, थीटा का मान बराबर वाला ही देखना। 42 डिग्री 42 डिग्री, ये दोनों बराबर है क्या? इसमें सूत्र और सभी तो गुना में है, क्या इसको हम कह सकते हैं cos थीटा गुना क्या होता है? 1। एक हो गया। अभी देखो ये सब गुना में है, तो यहाँ लगाए, दो मान मिलाकर क्या मिला सिर्फ एक मान। अभी बचा दो cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, ये भी cos थीटा थीटा का मान देखो दोनों बराबर है, तो cos थीटा और गुना tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो ये दोनों मिलाकर ये लिखेंगे कितना? 1। अभी 2 2 4 सब खत्म हो गया, सबका मान कितना है? 1 1 और बराबर उस पार दिया है 1। अब 1 गुना 1 करो, 1 1 बराबर 1। अभी लिख दो L H S बराबर R H S। समझ में आया? लिख लो। ये तुम सबको समझाने के लिए दिया 90 90, ये मत लिख देना। समझ में आया कि नहीं? ये सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है, ध्यान रखना। देखो 3 नंबर क्या कह रहे हैं? tan 2a बराबर, चलो तो फटाफट में बनाओ। क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे tan 2a बराबर कितना है? cot a माइनस 18 डिग्री। तो सिंपल सा सोचो अभी कि tan और थीटा के यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2a। क्या दिया हुआ है? 2a। थीटा के यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2a। तुमको अभी लिखने के लिए बोले हैं, नहीं समझ में आ रहा बात? थीटा के यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2a। तो अभी tan थीटा को किसमें हम बदल सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा, इसी में बदला जाएगा। तो चलो tan को बदल देते हैं, क्या जाएगा? cot 90 माइनस थीटा, थीटा के यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2a। अब बराबर इधर जो दिया गया उसको कुछ भी मत करो, cot a माइनस 18 डिग्री। किसी को दिक्कत भी है कि cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा? tan 2a। मतलब कि सूत्र क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा बराबर, देखो ये cot इधर गुना में, ये cot इधर गुना में, तो ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो cot से cot खत्म हो गया क्या? तो बचा क्या? 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। बोला गया a का मान निकालने के लिए, तो a का मान निकालना है। देखो 90 इधर माइनस में, सॉरी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2a बराबर, a इधर देखो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस a बराबर माइनस में 18 है, और 90 इधर प्लस में इधर आएगा तो, अब देखो यहाँ 2 गो और यहाँ 1 गो, जुटेगा कितना हो जाएगा? माइनस 3a। ये दोनों भी माइनस में, कितना हो जाएगा? माइनस 108। अभी माइनस से माइनस कट गया, 3 इधर गुना हो जाएगा, भाग में कितना मान कटेगा? तो a का मान कितना आ गया? तो 36 डिग्री, और यही हो गया आंसर। लिख लो। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाने वाला VVI क्वेश्चन लगा देना। 3 4 5 6 और 7 भी 8.2 में भी था रे। 8.2 का तो 1 नंबर का तो बतेबे कि एक नंबर का जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। 8.1 का 1 में जो 5 क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 2 में तो ऑब्जेक्टिव दिख ही रहा है, और 3 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बी बराबर, ये चीज करना। देखो तो इसमें देखो कि सबसे पहले दिया क्या गया? tan a बराबर cot b। चलो इसको पहले लिख लेते हैं नीचे। अभी ये बताओ थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ? थीटा की जगह पर, इधर थीटा की जगह पर किसी एक को बदल दो दोनों में से। किसको बदलना? tan को या cot को? cot को। चलो cot को बदलते हैं। tan a बराबर cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, क्या होता है? देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot को बदल है, बदला जाएगा, लिख दो सीधा सा। tan, कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? tan इधर गुना में, इधर ये tan गुना में, है कि नहीं? हाँ। बचा फिर कौन? इधर a और इधर
इधर बी माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो ए और प्लस बी बराबर, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। छापो।